हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। क्या हो कोई इंसान जब अपनी चमड़ी बेच दे किसी लड़की के लिए। ये कहानी एक सैम लड़के की है जो अपनी शरीर की चमड़ी बेच देता है किसी मजबूरी में। फिर उस इंसान के साथ क्या हुआ ये दिखाएंगे हम आपको इस मूवी में। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। हम मूवी में देखते हैं एक सैम नाम का लड़का जो लेबनान देश में अपने दोस्त के साथ एक छोटे से घर में रहता है और वो जब भी अकेला होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखा करता है। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड की शादी अब हो चुकी है किसी दूसरे आदमी के साथ, पर सैम को ये लगता है कि एक न एक दिन वो वापस आएगी और इसी बात को सोच के वो उसका इंतजार कर रहा है। सैम एक पोएट्री फॉर्म में काम करता है जहां मुर्गियों के बच्चे बड़े किए जाते हैं और उस कमाई से वो अपने खर्चे पूरे करता है। सैम और सैम का फ्रेंड एग्जीबिशन में जाके चोरी छुपे जाके वो खाना भी खाते हैं फ्री का। दरअसल सैम के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बढ़िया खाना खा सके। और एक दिन फिर ये होता है कि सैम और उसका फ्रेंड जब एग्जीबिशन में जाते हैं खाना खाने, एग्जीबिशन की मैनेजर को शक हो जाता है तो वो सैम के पास आती है और बोलती है तुम्हारा तो कोई इनविटेशन नहीं है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उतने में उस एग्जीबिशन की मैनेजर सौर्या आ जाती है। वो उन दोनों का नाम पूछती है तो सैम अपने फ्रेंड का नाम बताता है और अपना नाम बताता है। सौर्या को फिर एक काम पड़ता है तो वहाँ से वो चली जाती है। उतने में सैम और उसका फ्रेंड वहाँ से अलग हो जाते हैं। सौर्या फिर उनको ढूंढती है और उससे बोलती है कि तुम यहाँ खाना खाने आए हो तो रुको, पार्टी जब खत्म हो जाए तब यहाँ का बचा हुआ खाना तुम ले जा सकते हो। सैम को ये बात सुन के बड़ा ताज्जुब होता है कि सौर्या तो बहुत दयालु है और वो गरीबों की भलाई करती है। फिर भी सैम खाने की बात सोच के बड़ा शर्मिंदा होता है। सैम फिर वहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक पेंटर को। उस आर्टिस्ट का नाम जेफरी है। जेफरी दरअसल वो पेंटिंग बनाता है जो दुनिया में चल रही होती है, जैसे गरीबी, भुखमरी और भी बहुत सी ऐसी चीजें जो पेंटिंग में दर्शा के अपने आप को बहुत ज्यादा प्रचलित कर चुका है। और उसकी बनाई हुई पेंटिंग मामूली नहीं होती, वो मिलियन में बिकती है। सौर्या से जब जेफरी की बात हुई तो जेफरी को बता दिया था सौर्या ने कि यहाँ एक आदमी था, वो इंसान बहुत गरीब है और सीरिया से लेबनान आया है बिना पासपोर्ट बिना वीजे के। जेफरी को ये बात पता चलती है तो जेफरी तुरंत सैम को एक कैफे ले जाता है और वाइन पिलाता है। जेफरी बोलता है सैम से कि मैं बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रहा था और मैं एक पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। वो पेंटिंग दर्शाएगी कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक से दूसरे देश में जाते हैं बिना वीजे और बिना पासपोर्ट के, और उनकी जिंदगी कैसे होती है। सैम अपने मन की ख्वाहिश बताता है जेफरी से, मैं बेल्जियम जाना चाहता हूँ जहाँ मेरी गर्लफ्रेंड अबीर रहती है। जेफरी सैम की ये बात सुन के सैम का फायदा उठाना चाहता है, पर सैम पूछता है आपको मुझसे क्या चाहिए। तो जेफरी सैम से बोलता है मुझे एक पेंटिंग बनानी है तुम्हारी पीठ में। जेफरी ये बात सुन के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं सैम आज बहुत खुश है। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड आज उससे वीडियो कॉल में बात करने वाली है। उन दोनों में बात होती है तो सैम बोलता है तुम ठीक हो। तो अबीर बताती है मैं आजकल नई जॉब ढूंढ रही हूँ और जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती तब तक मैं अपने हस्बैंड के ही साथ रहने वाली हूँ। वो दोनों एक दूसरे से बात करके बहुत खुश हैं। दरअसल काफी समय बाद एक दूसरे से वो बात कर रहे हैं और उनका प्यार एक बार फिर से जाग उठा है। तभी सैम देखता है सामने की स्क्रीन में अबीर का हस्बैंड आके उसको किस करता है और उतने में अबीर कॉल काट देती है। सैम बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। सैम सोचता है कि अब कुछ भी हो, अब वो बेल्जियम जाना चाहता है और बेल्जियम जाने के लिए उसको जेफरी के लिए काम करना होगा। सैम जेफरी के आर्ट एग्जीबिशन में जाता है। सौर्या सैम को जेफरी के ऑफिस ले जाती है और जेफरी का वकील सैम को वीडियो कॉल में बताता है मैंने समझौता पेपर बना दिया है और उसमें ये है कि तुम्हें अपनी चमड़ी बेचनी होगी और उसके लिए तुमको बहुत सारे पैसे मिलेंगे और भी टर्म कंडीशन है वो पेपर में लिखी हुई है और इस बात के अलावा भी बहुत कुछ है वो पेपर में लिखा हुआ है और उसको तुम्हें सौर्या बता देगी। सैम ज्यादा ना सोचते हुए उस पेपर में सिग्नेचर कर देता है। अब उस सिग्नेचर से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उस सिग्नेचर के बाद आखिर हुआ क्या, इस बात को जानने से पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में मुझे ये बताइए कि आपको अगली मूवी कौन सी देखनी है। मैं बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करके आपके सामने रखूंगा। तो मूवी में आते हैं। सैम सिग्नेचर करके वहाँ से चला जाता है। फिर शुरू होता है वो सफर जिसमें सैम अपनी चमड़ी तक बेच देगा। सैम जेफरी के पास जाता है। जेफरी उसके पीठ में एक सिंगिंग वीजा बनाता है। दरअसल सिंगिंग वीजा वो होता है जिससे आप बहुत से देशों में बिना वीजे के जा सकते हैं। जेफरी अपनी आर्ट से ये दर्शाना चाहता है लोगों को कि सैम के जैसे लोग बहुत से हैं जो एक वीजा के लिए अपनी जिंदगी खराब करे हैं और ये वीजा मिलना मामूली बात नहीं है उनके लिए। जेफरी सैम से ये भी बोलता है कि तुम्हारी पेट में जो वीजा बना है इस वीजे से तुम सारी दुनिया घूम सकते हो। सैम को फिर एक असली वीजा और पासपोर्ट मिल जाता है और वो अपने दोस्त के पास जाता है, पार्टी करता है इस खुशी में कि उसको वीजा और पासपोर्ट मिल गया है। दरअसल जेफरी ने ही करवाया था उसका वीजा और पासपोर्ट, क्योंकि जेफरी को पता था कि सैम को हमें बहुत से देशों में ले जाना है और उसकी एग्जीबिशन करवाना है। अब वो सैम नहीं एक पेंटिंग है। फिर
हम देखते हैं शौर्य और सैम एरोप्लेन में बैठे हैं और वो कहीं जा रहे हैं। दरअसल वो बेल्जियम जा रहे हैं और इस बात को सोचते हुए सैम बहुत ज्यादा खुश है और सैम को ये भी पता है कि मैं बेल्जियम जाके अबीर से भी मिल सकता हूँ। सैम बेल्जियम पहुँचता है, अपने होटल से अबीर को कॉल करता है पर अबीर फोन नहीं उठाती। सैम ये सोच के परेशान हो जाता है कि वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही। सैम फिर ट्राई करता है, आखिर में अबीर वीडियो कॉल उठा लेती है। सैम बोलता है क्या हुआ। सैम को दिख रहा है कि अबीर बहुत ज्यादा परेशान है। उतने में हम देखते हैं अबीर का हस्बैंड उसके पास आता है और उस वीडियो कॉल में सैम से बोलता है तुम बेल्जियम आए हो तो मेरे घर जरूर आना खाना खाने। फिर सैम वो फोन काट देता है। फिर हम देखते हैं उसी दिन सैम का एक फोटो शूट होता है। सैम वो फोटो शूट नहीं करवाना चाहता, वो अबीर के बारे में सोच रहा है, उसकी परेशानी के बारे में सोच रहा है। फिर भी उसको वो फोटो शूट कराना पड़ता है और उस फोटो शूट में सैम को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होता है। 6 से 7 घंटे कब बीत जाते हैं ये समय वहाँ किसी को नहीं पता चलता, पर सैम को एक एक मिनट पता चलता है। जब फोटो शूट खत्म हो जाता है तो शौर्या उसके पास आती है, बोलती है तुम अपनी फोटो खींच के अपनी माँ के पास भेज दो, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी। और कुछ दिन बाद हम देखते हैं सैम के पीठ में जो टैटू बना है वो पूरे शहर में पोस्टर लग चुके हैं और पूरे शहर में छाया हुआ है सैम का वो टैटू। हर कोई उसी टैटू की बात कर रहा होता है। सैम को एग्जीबिशन में भी घंटों घंटों बैठाला जाता है। सैम का टाइम नहीं कट रहा होता, फिर भी उसको जबरन बैठाला जाता है। सैम को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। सैम ना किसी से बात कर सकता है, ना हिल सकता है, ना सांस ठीक से ले सकता है। सैम इसी मजबूरी में फंसा हुआ है, क्या करे क्या ना करे। सैम को लगने लगा है ना उसकी जिंदगी ना उसका शरीर अब तो उसका रहा ही नहीं, वो किसी और का गुलाम हो गया है और वो बिक चुका है। अब मेरे शरीर में मेरा हक नहीं है। एक दिन सैम सोता है रात में तो वो पास्ट में चला जाता है। 1 साल पहले वो देखता है कि सीरिया के एक शहर में ब्राका गांव में अपने दोस्तों के साथ रहा करता था, छोटे से कमरे में। दरअसल सीरिया और रशिया में लड़ाई चल रही है और उस जंग में लोगों को निकलना बाहर मना होता है। फिर भी सैम खुश है क्योंकि वो अबीर के साथ क्वालिटी स्पेंड करता है। एक दिन वो कहीं जा रहे होते हैं बस में तो अबीर बोलती है मेरी कहीं और शादी लग चुकी है। सैम ये बात सुन के कंधे से हाथ हटा लेता है पर अबीर बताती है ऐसी बात नहीं है, वो शादी मेरी माँ करवाना चाहती है, मैं तो उससे मिलना भी नहीं चाहती। सैम ये बात सुन के खुश हो जाता है और उसके साथ वहाँ डांस करने लगता है। सैम वहाँ उस बस में बोलता है क्या कोई पादरी है जो हमारी शादी करा सके, और फिर वो गाना गाने लगते हैं और उस शब्द में अबीर 2-4 बातें और भी बोलता है कि हम लोग हमेशा आजाद रहेंगे इस दुनिया से और हमारे प्यार में बहुत ताकत है जो इस दुनिया के परे है। अगले दिन सैम को उसके घर से पुलिस वाले पकड़ के अरेस्ट कर लेते हैं और लॉकअप में डाल देते हैं। सैम से पूछताछ होती है। सैम से एक पुलिस वाला बोलता है कि तुम क्या करना चाहते हो। दरअसल सैम ने बस में बोला था कि हम आजाद रहेंगे और इस पुलिस वाले को लगता है कि सैम एक क्रांतिकारी है और सैम से बोलता है कि तुम करना क्या चाहते हो। ये बात पुलिस वाला बोलता है और सैम के करीब आता है और बोलता है यहाँ से तुम भाग जाओ। दरअसल वो पुलिस वाला सैम के पिता का बहुत अच्छा दोस्त था। सैम ये बात सुन के वहाँ से भाग जाता है और वो जाता है अबीर के पास। अबीर के घर में वो सैम देखता है तो मेहमान आके बैठे हैं। दरअसल अबीर को लड़के वाले देखने आए हैं। सैम पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, पर अबीर बताती है मेरी शादी फिक्स हो गई है और मैं शादी उसी लड़के से करूंगी जिससे मेरी माँ बोलेंगी। भाई आजकल के चोचले तो यही है, पूरी जिंदगी प्यार करते रहो, फिर लड़की बोलती है जहाँ मेरी माँ बोलेंगी वहीं मैं करूंगी। ऐसा ही चूतिया काटा जाता है लोगों का। तो आते हैं हम लोग अपनी मूवी में। सैम अबीर से बात कर ही रहा होता है, पीछे में उसका होने वाला हस्बैंड जैद आ जाता है और बोलता है ये कौन है। अबीर जैद से बोलती है हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसको हेल्प चाहिए। अबीर जैद को सारी बात बताती है कि सैम के साथ क्या हुआ है, पर जैद सैम के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा होता है। सैम बोलता है वो बेकसूर नहीं है, वो गुनहगार है। सैम ये बात सुन के अबीर को शुक्रिया बोल के वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं एक चेक पोस्ट में एक लड़की बैठी है और उसके कार की चेकिंग हो रही है। दरअसल वो लड़की सैम की बहन है और वो लेबनान देश जा रही है। पुलिस इसी बात को देखते हुए उसके ऊपर शक नहीं करते और थोड़ी थाड़ी चेकिंग करके उस लड़की को जाने देते हैं। जब लेबनान देश पहुंच जाती है तो हम देखते हैं कि सैम गद्दी के नीचे छुपा है। अब तक वो वहीं छुपा था। वहाँ से आने के बाद सैम बाहर निकलता है और बोलता है मैं इस देश में बिना वीजा बिना पासपोर्ट के आया हूँ, पता नहीं क्या करूँगा, पर चलो मैं मुसीबत से तो निकला। सीरिया में तो मुझे बैन कर दिया गया है, सीरिया में मैं जाऊंगा तो मुझे फांसी हो जाएगी। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम। हम देखते हैं सैम अपने महंगे होटल में लेटा हुआ है और उसको एक कॉल आती है। जब वो दरवाजा जाके खोलता है तो वो देखता है एक सामने बंदा खड़ा है और वो बोलता है मैं सीरिया से आया हूँ और वहाँ की सरकार ने मुझे भेजा है, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। आपके साथ जो भी गलत हुआ है और आपकी पीठ में जो जबरदस्ती टैटू बनाया गया है उसके लिए हम कार्यवाही करेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आपको गवाही देनी होगी जेफरी के खिलाफ और बाकी सब हम देख लेंगे।
लेंगे। उस आदमी की सैम ये बात सब सुन के उसके मुंह में दरवाजा बंद कर देता है। दरअसल सैम को पहले तो सीरिया फांसी देना चाहती थी। अब सैम इतना प्रचलित हो गया है कि सारी दुनिया अब उसको जानने लगी है। इस वजह से सीरिया भी उसके साथ है। सीरिया उसके साथ नहीं होती तो भी वो आज ऐसा ही होता, तो सीरिया को वो मना कर देता है। फिर वो बैठा होता है, वो अपनी अम्मी को कॉल करता है और अपनी माँ से पूछता है सब ठीक है, और देखता है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान है। सैम की माँ बोलती है कि हमारे परिवार में बहुत से लोग हैं जो तुमको बुरा भला बोल रहे हैं, पर सैम बोलता है वो बुरा भला इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि वो मुझसे जलते हैं और वो जानते हैं आज मैं जिस जगह हूँ वो जगह वो कभी नहीं पहुँच सकते, और ये बात करके वो फोन काट देता है। अगले दिन हम देखते हैं सैम अबीर के घर पहुँचता है और अबीर का इंतजार करता है। जब अबीर आती है तो वो बताने लगता है मैं एग्जीबिशन के लिए छोटा मोटा काम करता हूँ और उसी काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ। फिर दोनों गले मिलते हैं। जब वो दोनों गले मिल रहे होते हैं तभी अबीर का हस्बैंड जैद ऊपर से देता है। सैम अबीर से बोलता है तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। फिर सैम अबीर को अपने एग्जीबिशन ले जाता है और दिखाना चाहता है कि मैं उस एग्जीबिशन में क्या काम करता हूँ। दरअसल सैम ने अभी झूठ बोला था उससे कि वो छोटा मोटा काम करता है। जब वो टैटू देखती है अबीर तो वो चौंक जाती है और घबरा जाती है, पर जैद वहाँ आके सैम की बेइज्जती करने लगा है। फिर दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और उसी लड़ाई में जैद एक पेंटिंग को तोड़ देता है। दरअसल वो पेंटिंग बहुत महंगी थी और उस पेंटिंग तोड़ने की वजह से जैद और सैम को जेल में डाल दिया जाता है, पर जेफरी का वकील सैम को बाहर निकाल लेता है। सैम जब अपने होटल में होता है तो वो देखता है कि अबीर आ गई है। अबीर उससे बोलती है और उन दोनों के बीच बात होने लगती है। तभी अबीर के पास एक फोन आता है, वो बात कर रही होती है और यहाँ सैम को पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड जैद ने उसको भेजा है यहाँ कि वो सैम को मना सके कि उसको भी बाहर निकाल लो जेल से। पर सैम अबीर से बोलता है ये बात मेरे हाथ में नहीं है, मैं इस बात में कुछ नहीं कर सकता। अगले दिन सैम मजबूरन प्यार में अपने वकील से बोलता है अगर तुमने जैद को बाहर नहीं निकाला तो मैं एग्जीबिशन में नहीं बैठूंगा। मजबूरी में उन लोग को जैद को भी बाहर निकालना पड़ता है। फिर हम देखते हैं सैम की पीठ में एक पिंपल निकल गया है और जेफरी बोलता है क्या तुम अपना ख्याल नहीं रखते हो। जेफरी फिर उसका ऑपरेशन करता है। सैम फिर ठीक हो जाता है। अबीर फिर सैम को फोन करती है और बोलती है तुम ठीक हो। सैम अब अबीर से प्यार भरी बातें नहीं कर सकता। उसको पता है कि मैं अबीर से ऐसी बातें करूंगा तो उसका घर खराब हो जाएगा। तो सैम बोलता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सौर्या से प्यार करता हूँ। ये कह के वो काट देता है फोन। सैम फिर एक रात बैठा होता है और अपने घर में फोन मिलाता है। उसके घर में सब खुश हैं। सैम असल बात पैसे भेजने लगा है अब अपने घर को और उसके पैसे से बहुत खुश है पूरा घर। सैम ध्यान देता है कि उसकी माँ के पैर नहीं है। सैम जब अपनी माँ से पूछता है तो उसकी माँ बताती है मेरे पैर में दीवार गिर गई थी, इसकी वजह से वो पैर कटाने पड़े। सैम ये बात सुन के बहुत ज्यादा रोने लगता है और बहुत अफसोस करता है। सोचता है मेरी जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है और मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। मेरी पीठ में एक टैटू बन गया है और उस टैटू की वजह से मेरी जिंदगी तो कुछ बची ही नहीं। सैम अब सोचता है कि मुझे अब अपने घर जाना है, ये सब दुनियादारी छोड़ के। अगले दिन एक पार्टी में पता चलता है कि सैम की कीमत लग चुकी है और सैम की कीमत $1 बिलियन हो गई है। पर एक न्यूज रिपोर्टर पूछता है क्या आप इंसान को भी बेच सकते हैं। तो सौर्या आगे आती है, बोलती है हाँ हम कानून की मदद से ये भी कर सकते हैं क्योंकि हमने उससे सिग्नेचर करवा ली थी और उसको ये भी पता है कि उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं हम। फिर हम देखते हैं 9 महीने आगे का सीन। सैम की अब नीलामी हो रही है। सैम को भारी से भारी कीमत में लोग खरीदना चाहते हैं। सैम वहाँ बैठ के बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। सैम वहाँ खड़ा होता है और अपना हेडफोन निकालता है। सबको लगता है कि वो कोई बम निकाला है और वहाँ से सब भागने लगते हैं। सैम उन लोग को गाली बकते हुए वहाँ से निकलने लगता है। उतने में एक गार्ड पकड़ के सैम को बोलता है आखिर क्या हुआ। सैम पर बोलता नहीं है उसको और बस हंसने लगता है। सैम को फिर जेल में भेज दिया जाता है। सैम की हालत अब ऐसी हो गई है जैसे कोई पागल आदमी, मतलब के गजनी। सैम न कोई बात कर रहा होता है न किसी से कोई कुछ बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसका वकील उसके पास आता है, पर सैम उससे बोलता है मुझे यहीं रहना है, मुझे बाहर नहीं जाना। तभी हम देखते हैं सैम के पास अबीर आती है और सैम उससे बात करता है। अबीर सैम को वो सब बताता है जो वो वकील बताना चाहता है। अबीर ये भी बताती है मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है। इस बात को सुन के सैम बहुत खुश हो जाता है। हम देखते हैं अगले दिन हेयरिंग है और सैम बताता है कि मुझे यहाँ बेचने की कोशिश करी गई और मुझे यहाँ बहुत परेशान किया गया, पर उस वकील ने एक बात और बोल दी। वो बोलता है कि तुम्हारा वीजा खत्म हो गया है, अब तुम्हें सीरिया जाना पड़ेगा। सैम जब कोर्ट के बाहर निकलता है तो प्रेस रिपोर्टर बोलते हैं आपको सीरिया जाना पड़ेगा, आपको डर नहीं लग रहा। पर सैम बोलता है नहीं, मुझे तो खुशी है, मुझे अपने घर जाना है। वो रिपोर्टर बोलता है आपकी कीमत तो अब लाखों डॉलर की हो गई है, आपको कोई भी कुछ भी कर सकता है। बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं सौर्या अपने लैपटॉप में एक वीडियो देख रही है। उस वीडियो में सैम को सीरियाई
सीरियाई लोग मर्डर कर देते हैं और उसको लगता है कि इसका मर्डर इस वजह से हुआ है क्योंकि वो अपने देश में देशद्रोही है। कुछ दिन बीत जाते हैं, हम देखते हैं जेफरी अपनी आर्ट एग्जीबिशन में एक पेंटिंग लगवा रहा है और वो पेंटिंग और किसी की नहीं, वो चमड़ी होती है जो सैम की पीठ में थी। सीन शिफ्ट होता है 2 साल बाद, हम देखते हैं सैम उसी जगह बैठा है जहाँ वो वीडियो बनाई गई थी। दरअसल सैम का मर्डर नहीं हुआ है, ना सीरियाई लोग ने उसको मारा है, बस वो वीडियो इस वजह से बनाई गई थी कि उसके पीछे कोई ना आए। फिर सैम और अबीर दोनों साथ में रहने लगते हैं और अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगते हैं। यहाँ मूवी होती है खत्म। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।